दूर के किसी जंगल में दो कौवे भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम गुड्डू और छोटे भाई का नाम मदन था। बड़ा भाई गुड्डू कौवा बहुत होशियार था, मगर वो बहुत घमंडी भी था। वहीं छोटा भाई मदन कौवा बहुत ही शांत था और दूसरे पक्षियों से बड़ी ही विनम्रता से पेश आता था। रोज सुबह सुबह गुड्डू कौवा अपने व्यापार के लिए निकल पड़ता। वो 4 बोरी नारियल खरीदता और उसे अपने ठेले पर रख के बाजार में बेचने जाता। नारियल पानी वाला आया, नारियल पानी वाला, नारियल पानी वाला, ले लो ताजा ठंडा नारियल पानी पी लो। एक बार आओगे, बार बार आओगे। इसी तरह वो अपना नारियल पानी बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी तरफ मदन कौवे का एक ही काम था। वो अपनी बिटिया को तैयार करता था और रोज सुबह सुबह स्कूल पहुंचाता था और फिर घर आकर उसकी पत्नी जो काम बताती थी वो सब कर खाना खा के वो आराम करने लगता था। मदन कौवे की पत्नी टुनटुनी चिड़िया खाना पकाने के साथ साथ सिलाई का काम भी करती थी। वो पक्षियों के कपड़े सिला करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिला करते थे और उन्हीं पैसों से वो किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रही थी। इस तरह गुड्डू कौवा नारियल पानी बेचने का काम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मदन कौवा कुछ भी नहीं कर रहा था। एक दिन की बात है, गुड्डू कौवा मदन कौवे के पास आया और उससे बोला, अरे मदन, तू तो शादीशुदा है और तेरी एक बेटी भी है, मगर तू दिन भर घर में बैठा रहता है। तू कोई काम क्यों नहीं करता? और हाँ, वैसे करेगा भी कैसे? तुझे तो दिमाग ही नहीं है काम करने की। तुझे तो कुछ भी नहीं आता। इस तरह गुड्डू हमेशा ही मदन कौवे का मजाक उड़ाते रहता था, जो बात टुनटुनी चिड़िया को नहीं अच्छी लगती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो हमेशा मदन जी को ताने देते रहता है। अगर मैंने जल्द ही इसके बारे में नहीं सोचा ना, तो ये तो सारे जंगलों के पक्षियों को बता देगा कि वो कोई काम नहीं करते और फिर बाकी सभी पक्षी भी मदन जी का मजाक उड़ाएंगे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया मंदिर जा रही थी, तभी एक साधु बोल पड़ा, अपनी चिंता मत कर बेटी, ऊपर वाला सब देख रहा है। देखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। उस संत साधु की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसके पास गई और उसे प्रणाम किया। उसके बाद उस साधु ने अपने जादू से एक छेद वाली कलछुल लाई और उसे टुनटुनी को देते हुए कहा, ये ले बेटी और जाकर अपने पति को दे दे, इससे तेरे पति की जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, टुनटुनी चिड़िया घबराते हुए उस साधु संत से वो कलछुल ले लेती है। कलछुल को लेते हुए टुनटुनी चिड़िया उस साधु से कहती है, महात्मा जी, लेकिन मेरे पति इससे क्या कर सकते हैं? बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे पति का भाग्य ही उसे रास्ता दिखाएगा। ऐसा कहकर उस संत ने टुनटुनी चिड़िया को उसके घर भेज दिया। घर जाते जाते पूरे रास्ते टुनटुनी यही सोचती आई कि आखिर ये कलछुल उसके पति का भाग्य कैसे बदल देगा। फिर घर पहुंचकर, अरे टुनटुनी, ये तुमने क्या खरीदा है? एक छेद वाला कलछुल? वाह, मुझे ये बहुत अच्छा लगा और देखने में भी कितना सुंदर है। अरे मदन जी, ये कोई मामूली कलछुल नहीं है, ये जादुई कलछुल है और ये तभी काम करेगा जब इसे आप चलाओ। और ये बात हमारे जंगल के संत ने बताई है मुझे। अच्छा टुनटुनी, तो इसका मतलब है कि ये कलछुल बहुत ही मायावी कलछुल है। ये तो मुझे उस संत
उसने नहीं बताया, लेकिन अभी हमें ये सोचना है कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, इसकी सहायता कैसे लेंगे। तो चलो टुनटुनी, हम लोग इसकी जांच करते हैं कि आखिर इससे क्या कर सकते हैं हम। ये आइडिया भी बुरा नहीं है, मेरे पास भी एक आइडिया है मदन जी। हाँ हाँ बोलो टुनटुनी। क्यों ना हम खाना पकाकर खाने को तलकर देखें और इससे निकालें, तो क्या होगा, हमें पता भी चल जाएगा इसका उपयोग। हाँ हाँ वाह, तुम तो बहुत तेज हो। चलो चलो चलो, अब देर नहीं लगाते हैं। फिर उन्होंने समोसे तलकर निकाला तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर मिर्ची को तलकर निकाला तब भी कुछ नहीं हुआ। वो लोग परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने आखिरी में जलेबी को जब तलकर निकाला तो 4 ही जलेबी निकली। फिर जैसे ही उन्होंने कलछुल से जलेबी को हटाया तो कढ़ाई में सैकड़ों जलेबी भर गए थे और देखते ही देखते पूरा घर जलेबी से भर गया और उन लोगों को उसकी खूबी पता चल गई। अरे वाह, तो ये खूबी है, ये जलेबी को ही इतने सारों में बदल देता है। अरे मदन जी, जरा पीछे मुड़कर हमारे कमरे को तो देखो और हमारे घर को पूरा का पूरा जलेबी से भर गया है। हे भगवान, हे भगवान, अब हम लोग इतने सारे जलेबी कैसे खाएंगे। मेरे तो पंख ही दर्द करने लगे इतने सारे जलेबी को निकालते निकालते। आप पागल तो नहीं हो गए मदन जी? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हम इन जलेबियों को खा सकते हैं। हम एक ऐसा काम करेंगे जिससे हमारी कमाई होगी। तुम कहना चाहती हो कि हम जलेबी का व्यापार करें? अरे हाँ, अरे तुमने तो बिल्कुल सही कहा। हम दोनों जलेबी का व्यापार करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हमारे घर में पैसे की कमी नहीं होगी और न ही जलेबी की। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर वो लोग जादुई कलछुल के मदद से अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिताने लगते हैं, जलेबी बेचकर। फिर एक दिन उन लोगों की जलेबी बहुत ही मशहूर हो जाती है और मदन के भाई गुड्डू को भी अपने आप पर शर्म आती है कि उसने किसी का मजाक उड़ाया और सभी पक्षी मदन की जलेबी खरीदने लगे और वो बहुत ही अमीर हो गया और अपने जिंदगी को खुशी खुशी बिताने लगा।